माँ बाप की तरबियत है और हमारा दीन सिखाता है कि इंसानियत के काम आओ। तो हम लोगों ने ये काम स्टार्टिंग में ऐसे किया कि मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोग इधर उधर। एक मखलूक की खिदमत करना सबसे आला दर्जा होता है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी है, खिदमत खल्क़ से खुदा मिलता है। आप मखलूक की खिदमत करने से वो जो सही हो चुके हैं उनको चाहिए कि अब वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो आए सामने लोगों की खिदमत करें बैठ के। लेकिन उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, उन्होंने दिखावा नहीं किया कि उन्होंने बैठ के बाहर से मेहनत की खाली। और कुछ जगह पे तो खाली हम लोगों ने गैस पहुंचाया तो बॉडी छूने को कोई तैयार नहीं था। हम गए वहाँ पे गैस लगाए। कलीम भाई अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं। जी हाँ, यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। इंसान में और जानवर में यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है। हमने स्कूल टाइम में, शायद हम लोग 5th या 6th में रहे होंगे, तो अक्सर सोशल स्टडीज़ में एक चैप्टर आता था, मैन इज़ सोशल एनिमल। शायद तब ये समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए इन चैप्टर्स का सही मायने में समझ आना शुरू हो गई। और उसी कड़ी में हमने दुनिया को देखा, दुनिया में इंसानों को देखा और सीखा कि आखिर समाज क्या होता है, दूसरों के लिए जीना क्या होता है। दोस्तों, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से पूरी दुनिया पर एक महामारी बहुत ज़ोर शोर से आक्रमण कर रही है। लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बीमार हैं, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और ये दिन पर दिन पूरी दुनिया को बहुत ही भयावह बनाता चला जा रहा है। लेकिन इन्हीं दुख की घड़ियों में, इन्हीं मुसीबतों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिल को बड़ा तस्कीन मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा इस कोरोना काल में कुछ ऐसे उदाहरण जिससे कि इंसानियत को 4 चांद लग जाते हैं। उन्हीं में से एक आज के रियल लाइफ हीरो जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गए हैं, वो हैं फिल्म स्टार सोनू सूद। सोनू सूद ने जिस तरह से काम किया वो वाकई बहुत ही हैरत अंगेज़ था। किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोगों को, जब पहली लहर आई थी, किस तरह से बसों का इंतज़ाम करना, उनके खानों का इंतज़ाम करना, उनको पूरा उनके घरों तक भेजने का इंतज़ाम करना उस बंदे ने किया। वाकई हम सलूट करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों की करने जा रहा हूँ जो शायद सोनू सूद जैसे बहुत बड़े नाम तो नहीं हैं, लेकिन उनका काम कहीं से भी सोनू सूद से कम नहीं है। और ऐसे लोग हैं ये लोग जो चाहते भी नहीं हैं कि लोग जानें। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन अनसंग हीरोज़ की बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मानना है जब तक इन लोगों की ज़िंदगी दुनिया के सामने नहीं आएगी, उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेगी, तो आज के युवाओं को वो मोटिवेशन शायद नहीं मिलेगा जो इन लोगों को, सोनू सूद जैसे लोगों से मिला। मैं बस उसी की बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ पे आप सभी देखने वालों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, भाइयों बहनों, जिस तरह से आपने देखा कि दूसरा कोरोना का जो काल था वो बहुत ही विकराल रूप में नए तरीके से आया। लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास अस्पताल की सुविधाएं नहीं हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं हैं, नेबुलाइज़र की नहीं है, कंडेंसर की नहीं है, मेडिसिन्स की नहीं है। एक तरह से लोग मर रहे थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। शहरी क्षेत्र में तो किसी तरह से कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जा रहा था। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर रहे थे। सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार चल रही थी, लेकिन पूरा सिस्टम
ध्वस्त हो गया, क्योंकि केसेस इतने आने लगे कि प्रशासन ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अस्पतालों पर भी बोर्ड लग गए, नो एडमिशन, नो वैकेंट बेड, कोई बिस्तर खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये साफ साफ अस्पतालों में लिख दिया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई जो इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे थे। क्या सच्चाई है क्या नहीं है आप जानते होंगे, लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे जगह की बात कर रहा हूँ जिसने इस देश को एक बहुत ही अनमोल रतन दिया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज के पड़ोसी ज़िला कौशाम्बी के एक गांव महगांव की, जिस महगांव ने इस देश को एक बहुत बड़ा नेशनल हीरो दिया। जी मैं बात कर रहा हूँ मौलाना लियाकत अली शहीद साहब की। वो शहीद हुए थे देश के लिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ। उससे पहले 1857 में प्रयागराज की धरती 10 दिन के लिए इन्होंने अपने दम पे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, प्रयागराज को आज़ाद कराया था, जबकि पूरे देश पे ब्रिटिश हुकूमत थी। उसी महगांव में, उसी पाक सरजमी पर कुछ ऐसे लोग इस कोरोना काल में आए हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए एक नई मिसाल पेश की है। जब मैं उनके बारे में सुना, मैं वहाँ पहुँचा, उनसे बात करने की कोशिश की। यकीन मानिए आधे से ज़्यादा लोग कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर महगांव के वो नवयुवक मुस्लिम स्कॉलर्स या मुस्लिम स्टूडेंट्स थे या मुस्लिम कामगार थे, और उनका कहना था कि हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे इस्लाम मज़हब ने हमें सिखाया है। नेकी कर दरिया में डाल, दाहिने हाथ से दे बाएं हाथ को पता ना चले। तो हम नहीं चाहते खुदा हमारे अच्छे नेक कामों का सिला यहीं दे दे, हम चाहते हैं हमारे सिला ऊपर मिले और अच्छा मिले। लेकिन तब भी मैंने जब उनको बहुत प्रेशर दिया तो कुछ लोग मेरे सामने आए, उनसे मैंने बात की, और जो बात की है वो मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं जब पहुँचा तो जो पहला शख्स जिससे मैं पहले से भी जानता था, एक समाज सेवी है, उसका नाम है कलीम अहमद। कलीम अहमद इस कोरोना काल की दूसरी लहर में बहुत ही परेशान थे। वो देख रहे थे कि उनके अड़ोस पड़ोस में किस तरह से ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, लोगों के पास अस्पताल जाने की सुविधाएं नहीं है, अस्पताल किसी तरह पहुँच भी जा रहे हैं तो वहाँ बेड नहीं है। इनके दिल में बहुत बेचैनी हुई। अपने कुछ दोस्तों के साथ इन्होंने कहा चलो कुछ करते हैं, कम से कम उन लोगों के लिए मदद करें जो एकदम असहाय हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। गांव देहातों में लोग बहुत ज़्यादा मरे इस दूसरी लहर में। तो इनके साथ कुछ लोग ऐसे इकट्ठा हुए जो आलिम थे। आलिम एक डिग्री होती है इस्लामिक स्कूल्स में, मदरसों में, यानी कि जो शख्स कुरान और हदीसों को ठीक से पढ़ लेता है, समझ लेता है, उन्हें आलिम कहा जाता है। इस्लाम की अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे 2 यंगस्टर्स मिले मुझे, मैंने उनसे भी बात की। एक ऐसे स्टूडेंट से मिले जो कि ठेकेदार भी है, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब कलीम साहब ने और इनके दोस्तों ने काम शुरू किया तो सबसे बड़ा दिक्कत थी पैसे की। इनके कुछ रिश्तेदार, कुछ जान पहचान के लोग विदेशों में हैं, गल्फ़ में हैं। इन्होंने उनसे बात की, वहाँ से इनको कुछ फ़ंड्स मिले। इन्होंने अपने से भी बहुत से फ़ंड्स इकट्ठा किए। अब बारी आई कि कहाँ से सिलेंडर मिले। चलो एक बार किसी तरह फिलिंग तो हो जाती है, लेकिन सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल था। देखो कहते हैं ना कि जब आप कुछ काम करने जाओ तो पूरी की पूरी कायनात आपकी मदद करती है, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ऊपर वाला निकाल देता है। इनको पता चला कि कौशाम्बी में एक गांव है रसूलपुर। उस रसूलपुर में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलती है, घरों में लोगों ने उद्योग लगा रखा है। स्टील की जो पाइप्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, उनसे लोग वेल्डिंग करके चारपाइयाँ बनाते हैं रसूलपुर में। वहाँ पे एक पूरा गांव है, उसका यही कारोबार ही है। और ये पता चला कि उस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग वहाँ पहुँचे, बात की। यकीन मानिए उस गांव से तुरंत 31 सिलेंडर इकट्ठा किए गए, क्योंकि पूरा लॉकडाउन चल रहा था, उनका काम धंधा भी बंद था। उन सब ने तैयार हो गए और कहे नहीं, इस मुसीबत की घड़ी में हम अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने 31 सिलेंडर इकट्ठा किए, कलीम के साथ आए और शुरू हो गया पूरे रमज़ान इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जो हमेशा अमर हो जाएगी। लोग हमेशा याद रखेंगे कम से कम वो जिनको इन्होंने मदद पहुंचाई पूरे रोज़े में। मेरा नाम कलीम अहमद है। मैं लोगों की खिदमत करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि जैसा कि मेरे माँ बाप की तरबियत है और हमारा दीन सिखाता है कि
इंसानियत के काम आओ। तो हम लोगों ने ये काम स्टार्टिंग में ऐसे किया कि मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। जब हॉस्पिटल किसी कंडीशन में पहुंचता था मरीज़, तो वहाँ लोगों को कहते थे कि हमारे पास बेड अवेलेबिलिटी नहीं है। अब वो पर उन लोगों को मैं तड़पता बिलखता देखता था। कुछ लोग गाड़ियों में ही दम तोड़ देते थे, कुछ रास्ते में आने जाने में दम तोड़ दे रहे थे। तो एक दिन हम लोग काफ़ी लोग बैठे हुए थे एक साथ में, हमारे कुछ दोस्त वगैरह थे, कामरान हाफिज़ जी हो गए, दिल नवाज़ हो गए, फ़हद हो गए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लोग इन लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियली हेल्प होती है या जो मोरली हेल्प होती है, फिज़िकली हेल्प होती है, वो हम लोग कर रहे थे। लेकिन जो कंक्लूजन निकालना था कि जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना के रिलेटेड, उसकी हेल्प कैसे की जाए लोगों की। तो ये हुआ कि एक सोशल नेटवर्क पे हम लोग एक पोस्ट डालते हैं। तो फेसबुक पे हम लोगों ने रात में करीब 1-2 बजे हम लोगों ने एक पोस्ट डाला कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो सके। तो काफ़ी तरीके से लोगों ने हम लोगों को समझाया कि ऐसे ऐसे आप लोग हेल्प कर सकते हैं। और किसी ने, कुछ हमारे दोस्तों ने फाइनेंशियली हेल्प भी किया हम लोगों को। कुछ डॉक्टर्स हमारी टीम में जुड़े, जैसे कि महंगाओं के ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहमान हैं, डॉक्टर विशाल हैं, और हमारे एक दोस्त हैं भरवारी के डॉक्टर फुरकान। उन लोगों ने कहा कि हम जैसी हेल्प हो सकेगी वैसे करेंगे, क्योंकि विदाउट डॉक्टर हम काम नहीं कर सकते थे। और फिर ये हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह कहाँ से अरेंज किए जाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी क्राइसिस जो थी उस टाइम, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक मिल नहीं पा रहा था, लोगों को, आम जनता को। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके बहुत ज़्यादा वीवीआईपी लोग हैं और उनके बहुत बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, फिर भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी उस वक्त हिंदुस्तान में। मैं स्टार्टिंग मिड ऑफ द अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पीक पे था कोरोना अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हम लोग इधर उधर परेशान हुए, काफ़ी ढूंढा। तो हमें पता चला कि रसूलपुर एक जगह है कौशाम्बी में, कोखराज थाने के पास में, वहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, वहाँ पे फोल्डिंग बेड्स बनते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको जोड़ने के लिए। तो जब हमें पता चला तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये काम करते हैं, लगभग पूरा गांव यही काम ही करता है। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, एक भुट्टू भाई हैं उनसे, और उनका बेटा है राकिब, वो हम लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास 2 सिलेंडर है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने कहा भाई 2 में हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, जो इस सिचुएशन है इस टाइम पूरे कौशाम्बी की, तो उसमें 2 या 10 में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने पूरे गांव में हमको लेके गए साथ में, और फैज़ भाई हैं, सरवत हैं, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे, जितने भी गांव में लोग काम कर रहे थे, सब ने कहा ठीक है हम अपना काम बंद कर देंगे, अभी लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से लोग जुड़ते गए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दिक्कत हमारे साथ ख़त्म हुई। काफ़ी सारी एजेंसीज़ थी इलाहाबाद में जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे थे। हालांकि दिक्कत ज़रूर पेश आ रही थी, क्योंकि उसी दरमियान रमज़ान भी आ गया था, और जो भी लड़के हमारे साथ में काम करने वाले सब रोज़ा रखते थे बेचारे, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम लोग यहाँ पे बिना अफ्तारी किए जाते थे और बिना सहरी का रोज़ा रखते थे, शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, मतलब इतनी लंबी लाइन लगती थी वहाँ पे, और इतना सारा लंबा प्रोसेस हुआ करता था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल कराने में। जब रिफ़िल करा ले रहे थे हम लोग, तो एक परेशानी और सामने पेश आई कि रेगुलेटर, जिसको फ्लो मीटर कहते हैं, वो भी एक अहम पार्ट था उस चीज़ का। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आई, काफ़ी हम लोगों ने सर्च किया। तो जहाँ कहीं मिलता भी था, जैसे पता चला कि इलाहाबाद में कहीं मिल रहा है, या कानपुर में या फतेहपुर में, तो हमारे जो साथी लोग हैं वो जाते थे बेचारे, सुबह से शाम तक लाइन में लगते थे। वहाँ एक प्रोसेस होता था कि आप लाइन में लगिए, लिमिटेड स्टॉक है, 50 है, 10 है, 20 है, जितने लोगों को लाइन में रहेंगे उनको, जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिला अगले दिन आइए। इस तरीके से ये लोग बेचारे लगते थे लाइन में, अपना पैसा खर्चा करते थे, अपने पैसे से लाते थे, फिर हम लोगों की मदद करते थे उसी से। तो इसी तरीके से काम चलता गया, और बहुत लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया। ऑलमोस्ट मोर देन 100 लोगों को हम लोगों ने डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कराएं, और अपना डॉक्टर के थ्रू डायरेक्ट ट्रीटमेंट किया उनका, क्योंकि उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं थी बेड की। तो हम लोग होम क्वारंटाइन करा रहे थे लोगों को, और सारा ट्रीटमेंट जो जैसा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है वैसा ही ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स उनको वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने पूरी सर्विस की है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, चाहे वो नवेद भाई हों, या हमारे फ़हद भाई हो गए, दिल नवाज़ भाई हो गए, या भुट्टू, राकिब, सरवत, जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, किसी ने भी सिंगल रुपया नहीं लिया। और सबसे अहम भूमिका जो निभाई हमारे इस पूरे काम में, वो शौकत एक लड़का था। वो अपनी गाड़ी लेकर के आता था, और सिलेंडर उस पर रखना, और उसको ले कर के जाना, और रिफ़िल कराना, उठाना, रोज़ा रख के वो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा था कि मतलब उसको देख के आंसू आते थे आँख में कि अल्लाह हमको भी इस लायक बनाए। तो इस तरीके से काम चलता गया।
फिर ये हुआ कि जब थोड़ा सा इसमें गिरावट आने लगी, ग्राफ में गिरावट आई, कम रिक्वायरमेंट आने लगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो हम लोगों ने मेडिसिन पे काम करना शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों तक मेडिसिन पहुंचाया। इवन अभी भी हम लोग मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। स्टीम बॉल्स वगैरह हम लोगों ने अरेंज किया, नेबुलाइजिंग का सिस्टम पूरा अरेंज किया। जो भी चीज़ें जैसे भी हम लोगों को हेल्प कर सकते थे, कुछ ही पता चलता था कि हाँ ये अगर लाते हैं तो ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि एक मेडिसिन के बारे में आपने भी सुना होगा, सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। होम्योपैथिक की एक मेडिसिन होती है, उसमें 20 ड्रॉप लिया जाता है तो ऑक्सीजन लेवल वाकई मेंटेन करती है। डॉक्टर्स ने उसको अप्रूव किया, हमने डॉक्टर्स के कंसर्न पे लिया, उसको परचेज़ किया, लोगों तक पहुंचाया उसको भी। तो इस तरीके से हमारी टीम ने काम किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान हरीम है। मैं गाँव का रहने वाला हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं रोही असदुल्लापुर रोही एक गांव है, मैं वहाँ की एक पुरानी मस्जिद में इमामत करता हूँ। जब मेरी टीम में कलीम भाई और दिलनवाज़ फ़हाद भाई लोग जब इन्होंने बताया कि भाई हालात बहुत ख़राब हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग ये हालत है कि हर एक घंटे पे लोगों की मौत हो रही है, तो कलीम भाई लोगों ने का मेरे पास फ़ोन आया। कलीम भाई लोगों ने कहा कि भाई कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मतलब हम लोग खिदमत कर सकें लोगों की और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। तो हमने कलीम भाई से कहा कि भाई हमसे जो हो सकेगा इंशाल्लाह हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। हम लोगों ने काम शुरू किया और कलीम भाई के साथ हम लोग रसूलपुर गए। जैसे कलीम भाई ने बताया कि रसूलपुर गए, रसूलपुर एक छोटा सा गाँव है, रोही के बगल में गाँव पड़ता है रसूलपुर में। वहाँ मेरे एक जान पहचान के भाई थे, भुट्टू भाई थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती पड़ती है। उनसे हम लोगों ने बात किया, उन्होंने काफ़ी सिलेंडर हम लोग को हायर कराया। माशाल्लाह हम लोगों ने काम शुरू किया। कि मेरा मानना ये है कि अगर आप इस्लाम के रूह से देखिए तो हमारे दीन में भी ये है कि मखलूक की खिदमत करना सबसे आला दर्जा होता है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, खिदमत खल्क़ से खुदा मिलता है। आप मखलूक की खिदमत करने से अल्लाह मिलता है। तो हम लोग को एक अच्छा मौका भी मिल गया था और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार लोगों से इतना बड़ा काम लिया। हम लोग अल्लाह ताला का हर दर्जा शुक्र अदा करना चाहते हैं और हम लोग से जो गलतियाँ कोताहियाँ से हम लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मतलब जो कोताहियाँ जो गलतियाँ हुई अल्लाह ताला से माफ़ कर दे और हम सबके काम को अल्लाह ताला कबूल करे। और हम लोग के काम में हमारी टीम के साथ साथ कुछ लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे हमारे कोखराज के SHO साहब प्रदीप राय साहब ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जब हम लोग को सिलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी, समझ लीजिए कि हर जगह से इतना फ़ोन आता था कि हम लोग सिलेंडर अवेलेबल नहीं करा पाते थे क्योंकि सिलेंडर ज़्यादा थे नहीं और मरीज़ बहुत ज़्यादा थे। तो अल्लाह ताला ने इंसानी की शक्ल में SHO साहब को हम लोग के सामने किया, जिनका नाम प्रदीप राय इस टाइम कोखराज थाना के प्रभारी हैं। उनसे हम लोग की मुलाकात हुई, उन लोग को भी सिलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने सिलेंडर के लिए हम लोग से कहा, तो उन लोगों ने एक सिलेंडर उनको हायर करके दिया। तो शाम को उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर सिलेंडर की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सिलेंडर खाली सिलेंडर दिला दूँगा। तो हम लोग शाम को गए तो अल्हम्दुलिल्लाह और कोखराज थाना में SHO साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हम लोग को 6-7 सिलेंडर हायर कराया। जिस वक्त सिलेंडर की बहुत ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत थी, तो हम अपने उससे प्रदीप राय साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे वक्त में हम लोग का साथ दिया जिस वक्त समझ लीजिए इंसानियत जो है बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मौत समझ लीजिए ऐसे हो रही थी जैसे कि समझ लीजिए कि हर 1 घंटे 2 घंटे पे इंसान आ रहा जा रहा है। समझ लीजिए हम लोग की मतलब आँखों से आंसू गिर रहे थे कि जब सिलेंडर पहुंचाते थे ऑक्सीजन कमी की वजह से हम लोग के आंखों के सामने भी कुछ मौतें ऐसी हुई हैं कि हम लोग सिलेंडर ले जाकर पहुंचाते थे और सिलेंडर ना मिलने की वजह से मौत हो जाती थी। तो अल्लाह ताला का हम एहसान और शुक्र अदा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला हम लोग से ये काम लिया। हमारा नाम दिलनवाज़ है, हम महगाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। ये असल मकसद हमारा इंटरव्यू देने का ये नहीं है कि लोग जाने कि हम लोगों ने लोगों की हेल्प की है। असल मकसद ये है कि जिन लोगों को तो हम लोगों ने सिलेंडर पहुंचाया है वो जो सही हो चुके हैं, उनको चाहिए कि अब वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो आए सामने लोगों की खिदमत करें। क्योंकि कोई भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। जैसे कि हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कलीम भाई के घर में क्या उनके अम्मा जो हैं क्या नाम है हार्ट पेशेंट हैं, तो उनके घर में मना किया जाता था कि ये सब काम मत करो, लेकिन हम लोगों ने घर छोड़ दिया, 15 दिन 20 दिन के लिए घर छोड़ दिया।
तो लोगों तक हम लोग पहुंचते थे, सिलेंडर लेके जाते थे। कुछ लोग तो जैसे हम लोग सिलेंडर लेके पहुंचे थे उनकी अचानक से मौत भी हो जाती थी। तो हम लोग उस टाइम बैठ भी जाते, 2 मिनट के लिए बैठते भी थे वहाँ पे। अफसोस होता था कि हम लोगों ने कुछ कर नहीं पाया इन लोगों के लिए। फिर अचानक से जब मौत होती थी तो हम लोग रोते थे। फिर जब घर पहुँचते थे, घर वालों को बताते थे, घर वाले मना करते थे कि तुम लोग मत जाओ, ऐसा काम मत करो, तुम लोगों की परेशानी हो सकती थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना घर छोड़ा, हमने त्याग दिया। तो बस खास मकसद ये है इंटरव्यू का कि जैसे हम लोगों ने मदद किया, मदद करने के साथ आप लोग भी आइए, खुल कर आइए, आप लोग भी लोगों गरीबों की मदद कीजिए। जैसे कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया था कि अपने सगे भाई की मिट्टी में नहीं जा रहे हैं, जनाजे को छूने को तैयार नहीं थे। कुछ ऐसी जगह सिलेंडर हम लोग लेके गए जो छूने को तैयार नहीं थे। उन्हीं के घर के पेशेंट हैं, उनकी वालिदा हैं, लेकिन फिर भी वो छूने को तैयार नहीं है। क्या हो गया लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हमको मरना नहीं है, हमको जाना नहीं है? क्या अल्लाह को हमको मुँह नहीं दिखाना है? क्या दिखाएँ कल जाके, क्योंकि हमने वालिदा को हमने छुआ नहीं है मरने के डर से। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप आइए, सामने आइए, लोगों को मदद करिए आप लोग। बस इतना कहना था, शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हाद अहमद महगाँव से। मैं कोरोना के महामारी की बात करूंगा जो कि काफ़ी बढ़ चुका है। हम लोगों ने काफ़ी, हमारे ग्रुप के जो लड़के थे वो मेहनत में लगे। हमारे तक बात आई तो हमने देखा कि ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों को, कलीम भाई हैं, दिलनवाज भाई हैं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। तो हमें भी लगा कि हमें इन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, इन लोगों के साथ थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। हम जुड़े उनके साथ, घर घर गए, सबसे मिला, जिसकी परेशानी थी उसकी परेशानी को दूर किया। कलीम भाई के जानने पहचानने वाले जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की उन लोग के साथ बाहर बैठ के। लेकिन उन्होंने शो ऑफ़ नहीं किया, उन्होंने दिखावा नहीं किया कि उन्होंने बैठ के बाहर से मेहनत की खाली। और कुछ जगह पे तो खाली हम लोगों ने गैस पहुंचाया तो बॉडी छूने को कोई तैयार नहीं था। हम गए वहाँ पे, गैस लगाए। कलीम भाई काफ़ी डॉक्टर से जान पहचान बना रखे थे, डॉक्टर ने भी उनकी काफ़ी मेहनत की। गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ जुड़े। बस आज तक के लिए इतना ही। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि ये बच्चे ज़्यादातर नवयुवक हैं। इनके घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारे घर के बच्चे, जबकि इतनी मौतें हो रही हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोग अपने घर में मृत्यु हो जा रही है, उनको दफना नहीं रहे हैं, उनकी अंतिम क्रिया में नहीं जा रहे हैं, अस्पतालों में लोग मर जा रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज़ नहीं ले रहे हैं। ऐसे वक्त में ये लड़के दूसरों के लिए अपने घर से निकलकर काम कर रहे हैं। इनके घर वालों ने बहुत प्रेशर दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं करने देंगे, आपकी ज़िंदगी अनमोल है। तो इन लोगों ने एक रास्ता निकाला, कहे ठीक है, हम किसी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम 15-20 दिन 30 दिन जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, हम घर नहीं आएंगे, हम बाहर ही कहीं पे क्वारंटाइन रहेंगे, वहीं से अपना काम करके वहीं आएंगे, घर नहीं आएंगे। खुदा ना खास्ता हम संक्रमित हो गए तो कम से कम हमारे परिवार तक एक संक्रमण ना फैले। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। सोचो उस माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी, उन भाई बहनों के दिल पे क्या बीत रही होगी, उन बीवियों के दिल पे क्या बीत रही होगी जिनके शौहर या भाई या बेटा इस तरह से लोगों की सेवा कर रहे थे। बहुत कठिन दौर था, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई, इनको जो मोटिवेशन मिला वो कुरान से मिला। ज़्यादातर लड़कों का ये कहना था, जब हमने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, तो हमें ये लगा कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए नहीं है, जानवर भी अपने लिए जीते हैं, इंसान का काम है दूसरों के लिए जीना। तभी मैंने शुरुआत की, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए। हमने बात की, लोगों से जानने की कोशिश की। आप सुनिए, देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने काम किया। इन लोगों ने जब अस्पताल नहीं मिले तो इन लोगों ने कुछ लोकल डॉक्टर्स से बात करके उनकी प्रेस्क्रिप्शन में, क्योंकि सिलेंडर्स लगाना, उनको कैसे मेडिसिन अवेलेबल कराना है, इंजेक्शंस लगाना है, कुछ लोकल डॉक्टर्स से बात की। उनके साथ मिलकर इन्होंने घरों में ही लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड किया, क्योंकि कौशाम्बी में इतने अस्पताल नहीं है, प्राइवेट अस्पताल बंद हो गए थे या वो ले नहीं रहे थे क्योंकि इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है और ये गरीब लोग दे नहीं सकते। तो इस तरीके से कोरोना की दूसरी जंग ऐसे लोग लड़े जिनको हम अनसंग हीरो कहते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जान की बाजी लगाकर लोगों की इंसानियत की मदद की और मिसाल पेश की आने वाली जनरेशन्स के लिए कि आगे बढ़कर आपको देश के लिए, समाज के लिए ऐसे ही एकजुट होना है।
तभी भारत एक खूबसूरत देश, मजबूत देश बन सकता है। इस मदद में बहुत से एनआरआईज़ थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया। इसमें बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे कलीम के साथ जो कैमरे के सामने आने से मना किया, लेकिन मैंने तब भी उनके फ़ोटोग्राफ्स किसी तरह अरेंज किए, उनकी डीपी से निकाल कर, उनके फेसबुक अकाउंट से निकाल कर कुछ लोगों के, और उनसे माफ़ी मांग कर मैं फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल से ये बात बहुत लग गई कि किस तरह से हम लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे, अपनी जान को बचा के काम कर रहे थे, क्योंकि भाई हर इंसान के घर में माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, लेकिन इन लोगों ने जो मिसाल पेश की वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो कलीम अहमद के साथ, जो कि समाज सेवी हैं, उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ के फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप देखेंगे। कलीम अहमद के साथ सैयद दिल नवाज़ थे, हाफिज़ कामरान थे, फ़हद जाफ़री थे, शौकत ड्राइवर, ये भी बहुत ज़रूरी था कि एक कोई गाड़ी चलाने वाला होना चाहिए, तालिब थे, नवेद थे, राकिब थे। अब यहाँ पर ये 3-4 लड़के जो हैं, जो वेल्डर्स का थे रसूलपुर गांव के, जिन्होंने सिलेंडर्स मुहैया कराने के साथ साथ वो खुद लगे रहे। ये एक बात मैं जोड़ता चलूँ कि उस वक्त ये पाक महीना रमज़ान का चल रहा था और सिलेंडर्स रिफ़िलिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। जैसा कि कलीम ने बताया मुझे कि हम लोग रोज़ा खोलकर रात में जाके लाइन लगाते थे और सुबह बिना सेहरी के लगे रहते थे कि सिलेंडर हमें मिले, फिर दिन भर हम लोगों को बांटे। और इन लोगों ने बहुत रोज़े बिना सेहरी किए हैं, जो सुबह 4 साढ़े 4 बजे मुसलमान कुछ खाकर फिर दिन भर कुछ नहीं खाता पीता है, फिर शाम को इफ्तारी करता है। ये बिना सेहरी के दिन भर रोज़ा रहे। उस वक्त टेम्परेचर करीब 35 से 45 तक चल रहा था, कितनी गर्मी पड़ रही थी, रमज़ान का महीना था, इबादत भी करना था और एक बहुत बड़ी इबादत भी करना था जो इस्लाम ने उनको सिखाया था कि वो है लोगों की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा। अच्छा, इसमें रकीब के साथ भुट्टो भाई भी हैं, सरवत हैं और फैज़ हैं। ये सारे के सारे वो वेल्डर गांव के थे जिन्होंने ये सिलेंडर्स मुहैया कराए थे। इसमें और भी नाम हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ सकते थे। कुल 31 सिलेंडर रसूलपुर से मिले, 3 और सिलेंडर्स इन लोगों ने इकट्ठा किए, सिक्योरिटी मनी जमा कर उन एजेंसी से इन्होंने लिए 3 सिलेंडर और इसमें एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली। एसओ कोखराज, प्रदीप राय, इन्होंने इन लोगों को जब काम करते हुए देखा तो उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने अपनी तरफ से 6 सिलेंडर्स और अपनी गाड़ी तक मुहैया कराई। ये है देश सेवा, ये है देश के वो अनसंग हीरो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि उनकी भी फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं, लेकिन जो गाड़ी यूज़ हो रही थी सिलेंडर को पहुँचवाने के लिए, उसके फ़ोटोग्राफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी कहा नहीं हमें नाम नहीं चाहिए, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो कुछ लोग हैं जैसे अन्नू भाई हैं, डॉक्टर जो विशाल भाई हैं, फुरकान भाई हैं, इन लोगों ने काफ़ी मदद की, फ्री सर्विसेज दी, दिन भर लगे रहे, लोगों की खिदमत करते रहे। और सिलेंडर के अलावा कलीम भाई का कहना है कि हमने ऑक्सीमीटर्स हैं और जो कार्बोरेटर्स होते हैं सिलेंडर में लगने वाले, जिससे कि ऑक्सीजन दिया जाता है मरीज़ को, वो, और नेबुलाइज़र भी देना पड़ा, और दवाइयाँ तो वो अभी तक दे रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन की जो समस्या है लगभग बहुत कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेडिसिन्स लोगों को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत से गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं। हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों को।